ओम नमः शिवाय। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और पुरुष का प्राकट्य कैसे हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर उन्हें उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार प्रचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहों को के स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव जी की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उनका विचित्र और गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वाले को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगमन निगमन तथा सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता, असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद और सर्वलोकाविंद महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नाम उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर, मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के और इंद्रादि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे हुए तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य निवास तैयार करने का आदेश दिया। मुनि तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने निवास में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे सनाथ किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस उत्तम आकाश में फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुखों को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठे श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक और प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक सत्वन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित्त से वह सत्वन सुनकर उन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित वर और अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं और अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शंकर की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर जी भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र है, योग पारायण और ध्यान तत्पर हो पर्वत प्रवव कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवेश्वर फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है तथा साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का मैं वर्णन किया, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित्त हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु विधाता, आपके मुखारविंद से मंगलकारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है।
अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालीन सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई? महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया? पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? चेतना शोक प्राप्त होकर वे एक हिमालय की कन्या कैसे हुई? पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सके? महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है और ना ही होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शंभु का शुभ यश परम पावन दिव्य और गोपनीय भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय और सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर भी वे प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से ब्रह्मा और मध्य भाग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। वे ब्रह्मा सृष्टि करता हुए भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की है। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ और अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीच, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, कृत, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृंगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय में अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु संध्या काल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमयी साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर पहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेने वाली थी। इस प्रकार मैंने मन में एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उन पुरुषों ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्रह्मा, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभा पा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से और फूलों के बने हुए 5 बाणों से स्त्री और पुरुष को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्यों को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे हुए रूप में प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन और वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमद किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है, जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा। और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप बैठ गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीच आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुख देखते ही परोक्ष के ही भी सारे वृतांत कह जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीच आदि द्विजनों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही।
ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसीलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। मनोभव, तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्पण उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्पक कहलाओगे, और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं, वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुसार पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामिनी, तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मथ, यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मनों को भी मोह लेने वाली थी। इसके साथ ही विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नाम वाली सुंदर स्त्री को देखकर उनके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा, वे जो सबके सुखों को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े ही प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसा संध्या काल में मनोहारिणी विद्या माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ पर्याय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसी तरह अपने हृदय में सिंहासन पर बिठाया, जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी इस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई, जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रान्ना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग, विष्णु शिष्य महामते विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों के उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उन्होंने क्या क्या किया और किस पुरुष के साथ उनका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामनियों सदा के लिए सती साध्वी और हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के कहने पर श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य रूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उन्होंने किस प्रकार अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसीलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी।
तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जानकर मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा तथा ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्वी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात, वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसीलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर वह तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है, जो जलाश्चित गुणों से परिपूर्ण हो मानसरोवर के साथ समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसे तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाले वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था, जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी हुई मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस बृहल्लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह से देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी तरह चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ। दूसरा कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से दुखी हो रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ जी ने मन में भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, शुभान ने जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परम आराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण है। उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय। ओम इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नित्य नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। तब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार और उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली, संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चिंत में
ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकर जी का चिंतन करो, वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा ले वहीं अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय।